हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की इस वीडियो में हम DSSB के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, जो कि आपका सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 5-6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसमें जो महासचिव या फिर हेड या प्रमुख इसका कौन है इस वक्त, और इसमें करंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी होते हैं वही सब क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो 5-6 तरह के क्वेश्चन इसे बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम वो 5-6 एस्पेक्ट को लेते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगी। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, और आगे की जो वीडियो जाएंगी उसमें हम बाकी सारे बचे हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगे। और साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक दिखाऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन इससे बनता है DSSB में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा भाई, ये करता क्या है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मान्यता प्राप्त एक श्रमिक के, एक मानव के जो अधिकार होने चाहिए, जिसको ग्लोबल लेवल पे एक अधिकार प्रदान किया गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कहने का मतलब है कि उसको एक तरह से उसकी रक्षा करता है, उसको प्रिजर्व करता है, और जहाँ कहीं भी उसकी जो है अवमानना की जाती है, ठीक है, वहाँ पे ये हस्तक्षेप करना शुरू करता है ILO। ठीक है, ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसका जो इस वक्त हेड है इसके, वो है गिलबर्ट होंगबो। और इसमें इस वक्त मेंबर कितने हैं? 187 इसके मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये भी याद रखेंगे, इंडिया जिसका मेंबर वो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ILO जो रिपोर्ट जारी करता है वो उतने तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट स्टिल हम इसको पढ़ लेते हैं अगर पूछा जाए तो। ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और तीसरा है सोशल डायलॉग रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा ILO के बारे में हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब दूसरा हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इंटरपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं, चाहे वो साइबर हो गया, साइबर हैकिंग हो गई, या फिर आतंकवादी वाली चीज़ें हो गई, ड्रग्स वाली चीज़ें हो गई, उन सारी चीज़ों में जहाँ पर भी कानून का उल्लंघन किया जाता है उसमें ये विशेष तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है, और जितने भी ट्रेनिंग वगैरह देता है, मतलब इसके जितने भी मेंबर हैं वो उनकी कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनको अगर इसकी ज़रूरत है, इसके हेल्प की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे खड़ा रहता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के लियोन्स में इसका जो है हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इसके हेड कौन है? अल नासर अल रईसी। ठीक है, इसमें मेंबर कितने हैं? तो 194 मेंबर है इसके, और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इंटरपोल कोई खासा रिपोर्ट नहीं जारी करता है, जो कि मतलब रैंकिंग वगैरह वाली, पर ये अपने लेवल पे 8 अलग अलग तरह की इंटरनेशनल सूचना जारी करता है, नोटिस जारी करता है, नॉट रिपोर्ट। ठीक है, जो कलर्ड कोडेड रहती है, जैसे कि रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, इस तरह से करके। और इंटरपोल और UNSC भी साथ में अपनी ये नोटिस जारी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये कुल मिलाकर अपराध वगैरह वाली चीज़ों से जुड़ा है। ठीक है, इंटरपोल। अच्छा, आगे देखते हैं और कौन सा है। कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ जैसे कि हमारे इंडिया पर भी एक टाइम में ब्रिटिश की हुकूमत रही है, तो हमें पता है अंग्रेज़ों का हुकूमत रहा है हमारे वहाँ। तो ये लोग जिन भी देशों को ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन किया था कभी, या फिर कभी भी अपना उपनिवेश बनाया था, उसको उपनिवेश ही बोलते हैं। तो उपनिवेश जो भी देश रहे हैं, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ अगर ज्वाइन किया है तो उसको हम कॉमनवेल्थ देश के अंतर्गत लेते हैं, कॉमनवेल्थ संघ के अंतर्गत लेते हैं, सॉरी देश नहीं। यानी कि जो भी देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश में रहे हों, ठीक है, उनके अधीन रहे हों, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ तब। ठीक है, अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और आप जानते हैं कि 1931 के टाइम में इंडिया भी ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था उस वक्त। ठीक है, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन UK में। और इसके मेंबर्स कितने हैं?
तो 54 इसके मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इसके हेड कौन है, मतलब इसके चीफ कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके जो है हेड है। ठीक, और ये कोई ऐसा खास कॉमनवेल्थ जो है रिपोर्ट वगैरह नहीं जारी करता है, तो इसलिए यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह होते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है, वो स्पोर्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं अगला यूएनओ। यूएनओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मतलब स्टार मार्क कर लीजिए, इसकी आप एक भी रिपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएनओ हमारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड तमाम एग्ज़ामों में ये पूछा जा चुका है, गवर्नमेंट एग्जामों में, एंटोनियो गुटेरेस वाला, कि यूएनओ के हेड कौन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एंटोनियो गुटेरेस इसके जो है हेड हैं। ठीक है, और इसमें मेंबर कितने हैं, तो 193 इसके मेंबर हैं, साथ ही इंडिया भी इसका मेंबर है। रिपोर्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है इंपॉर्टेंट वाले। तो इसके ना बहुत सारे पार्ट है, जैसे यूएनएससी भी इसका पार्ट है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये इस तरह से बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कोई है तो जो इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए है, कोई है जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, कोई है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यूएनओ के बहुत सारे पार्ट हैं। तो उसी तरह से यूएनईपी जो यूएनओ का ही पार्ट है, तो यूएनईपी एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ठीक है, इसमें ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सर्वे करते हैं और रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी इनका पार्ट है। ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर के विश्व भर में कौन सा देश कितना आगे है। ठीक है, कहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा है, ये रिपोर्ट जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और अभी हमने इंटरपोल ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो यूएनईपी प्लस इंटरपोल ये दोनों मिलकर जारी करते हैं द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, इन्वायरमेंट क्राइम आपको पता होगा ना, चिपको आंदोलन तो पता है ना, उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है ये जारी करता है यूएनईपी प्लस इंटरपोल। ठीक है, आज हम इतना ही 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। और अब अभी हम देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है ब्रिक्स के बारे में। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर इन ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के कितने अस्थाई मेंबर हैं, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने ब्रिक्स नहीं पढ़ाया है, आगे की वीडियोज में पढ़ाऊँगी। आज मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए मेंबर्स के बारे में पूछा है। ठीक, अब मान लीजिए ब्रिक्स के बारे में पूछा, अगले टाइम आपसे और कोई पूछेगा, तो इसलिए हम इस तरह से चीज़ें पढ़ लेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कमेंट में हमें अपने प्रीशियस एडवाइस ज़रूर दें। और देखिए जैसे ही 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाती है सब्जेक्ट रिलेटेड, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पेपर वगैरह का नहीं, जो वीडियो जो हम बस 6 लेक्चर जब पढ़ाई वाली कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैंने हिंदी की 1 लेक्चर डाल दी है, इंग्लिश की डाली है 2 लेक्चर, और जीए की भी डाल दी है, और जीए की ये चौथी लेक्चर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लेक्चर मतलब 4 लेक्चर हो गई है हमारी, और 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाती है, तो हम एक टेस्ट पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, मतलब कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे क्वेश्चन आए हैं उसको हम मॉक टेस्ट में करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर और लेने के बाद में मैं आपका मॉक टेस्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।